रामपुर के नवाब खानदान की पाकिस्तान के भी कई नवाब खानदानों से रिश्तेदारी है, इसी तरह भारत में भी आपकी बहुत सी रिश्तेदारियां, वो क्या क्या हैं, थोड़ी सा मालूमाते आमा के लिए समझाइए। देखिए, पहले तो मैं ददियाल से शुरू करता हूँ। मेरा ददियाल जो है, हम लोग पख्तून्स हैं जो ओरिजिनली 1704 में अफगानिस्तान से आए। पहला जो जिस जगह वो बसे वो पेशावर से लगभग 5 किलोमीटर आगे, जहाँ बाबे खैबर बनाए, वहाँ वो रहे। उधर फिर 50-55 साल सब लोग वहीं रहे, वहाँ शादियाँ होती गईं, तो जो कुंबा था एक तरह से वो बढ़ता गया। तो हमारी रिश्तेदारी जैसे मिंगोरा में है, मनसेरा में है, मर्दान में है, पेशावर और स्वाबी, शांगला, दीर, इन सब जगहों में कहीं ना कहीं हमारे पख्तून, तो हम भी सब पख्तून ही हैं। उसके बाद जो एंट्री हुई मॉडर्न इंडिया में, जो आप कहते हैं जो अब जो हिंदुस्तान है, तो बरेली से हुई थी। और जो ज्यादातर हमारे जो कबीला था वो ज्यादातर तिजारत में, उनकी जो रोजी रोटी थी तिजारत से होती थी। तो वो उनका जो ट्रेडिंग रूट था वो फ्रंटियर से होते हुए अल्मोड़ा के पहाड़ और बरेली में। उस वक्त यहाँ मुगल सल्तनत थी और वहाँ मुगलों ने के सल्तनत में उन्हें जगह मिली जो आज मौजूदा 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न यूपी के, जिसका नाम रोहेलखंड रखा गया। वो पहला सेटलमेंट था और उसका जो पहली जो कैपिटल था वो था आंवला। तो नवाब अली मोहम्मद खां जो थे वो पहले रोहिला चीफ थे हिंदुस्तान में। उनके 8 बेटे थे, तो दूसरे बेटे फैजुल्ला खां को रामपुर मिला। जो 8 जिले हैं उनमें एक एक बेटे को उन्होंने एक एक दे दिया, लेकिन प्रोमिनेंस में रामपुर आया क्योंकि वहाँ कल्चर सेंटर होता है, हेरिटेज का, कल्चर का, एजुकेशन का, गैस्ट्रोनॉमी जैसे खाना, कुजीन का, म्यूजिक, अब हमारा अपना म्यूजिक स्कूल रामपुर सहसवान घराना, और तो ये सारी चीजें तो कल्चरल सेंटर, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट में। मशहूर शायर असदुल्ला खान गालिब भी तो रियासत रामपुर से ही वजीफा लेते थे। जी, मिर्जा गालिब का घर आज भी रामपुर में मौजूद है। वहाँ एक मोहल्ला है राजद्वारा, वहाँ आज भी उनका घर मौजूद है। जब दिल्ली जाने से पहले वो वहीं रहते थे, लेकिन उनका वजीफा मिलता रहा। हाँ, तो रिश्तेदारियां तो क्या लगते हैं आपके? सो फिर हमारी ननियान है लोहारू की, तो 80% लोहारू खानदान वो पाकिस्तान आ गया, जिसमें खुर्शीद मामू खुर्शीद कसूरी साहब, उनकी वालदा की वालदा लोहारू की थी, और जमीलुद्दीन आली साहब, साहबजादा याकूब खां जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, वो उनका तो रामपुर लोहारू दोनों से रिश्ता है, क्योंकि उनकी बहन जो थी वो रामपुर की आखिरी बेगम थी, मेरी दादी। तो इन सब लोगों से था लोहारू खानदान। पटौदी खानदान से भी तो आपकी रिश्ते? वो तो नवाब लोहारू हमारे नाना जो थे, नवाब अमीनुद्दीन अहमद खां और नवाब इफ्तिखार अली खां पटौदी और नवाब दुजाना और नवाब सचिन, ये चारों फर्स्ट कजिन्स थे। और नवाब इफ्तिखार अली खां पटौदी जो थे, उनकी वालदा लोहारू की थी। पटौदी खानदान से आपका क्या रिश्ता है? मशहूर भारतीय अदाकार सैफ अली खान भी तो आपके कराबतदार हैं। सैफ अली खान उनके दादा ही तो थे, नवाब इफ्तिखार अली खान। बिल्कुल, तो उनसे मुलाकात है आपकी? और हाँ, सोशली मुलाकात होती है, क्योंकि वो मसरूफ फिल्म में तो सब ज्यादा मसरूफ रहते हैं। आपकी नवाबजादा मोहसिन अली खान और वो मेरे चचा हैं। नवाबजादा मोहसिन अली खान वो मेरे चचा, मेरे वालिद के फर्स्ट कजन, और असलम खटक साहब, और उनके ससुर जो थे असलम खटक साहब, जी, जो केपीके के गवर्नर थे। जी। तो हमारे रिश्तेदार सब जगह। नवाबजादा शेर अली खान पटौदी जो थे, वो नवाबजादा शेर अली खान वो नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के छोटे भाई, तो उनकी वालदा भी तो लोहारू की थी। जी। तो वो यहाँ फेडरल मिनिस्टर रहे, वो मिनिस्टर भी रहे, बड़ा उनका रोल रहा यहाँ। जी। उनके बेटे फिर फौज में रहे, और फिर भोपाल फैमिली जो इधर थे। जी। जो नवाब हमीदुल्लाह खान जो आखिरी नवाब थे भोपाल के, शहरयार खान उनके बेटे, उनकी बड़ी बेटी आबदा सुल्तान। हाँ जी, आबदा सुल्तान जो थी वो शहरयार खान की पहली की
वालदा थी, और दूसरी अब्दा सुल्तान की दूसरी बहन थी साजिदा सुल्तान, जो नवाब इफ्तिखार अली खां पटौदी की उनकी बीवी थी, उनसे शादी हुई थी। तो और जो सैफ अली खां की दादी वो आबिदा सुल्तान थी। और इत्तेफाक से मैं जब कल आ रहा था इंडिया से पाकिस्तान वाघा पे, तो मेरी मुलाकात आबिदा सुल्तान साहिबा की जो सबसे छोटी बहन थी उनकी बेटी से हो गई। वो भी इंडिया से आ रही थी। क्या अल्लामा इकबाल को भी आपकी रियासत में जाना पहचाना जाता है? नहीं, उनसे उनका तो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान सभी से थे, क्योंकि उनका जो मशहूर उन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ। तो इन्हीं की तो देन है वो। बिल्कुल, माशाअल्लाह। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सारे लोग फैले हुए हैं। तारीख से आपका कितना लगाव है? मुझे ज्यादातर हिस्ट्री पसंद है, और ख़ास तौर से जो हिस्ट्री मुगलों के बाद का जो दौर था, ब्रिटिश इंडिया जो थी, उसमें जिस रियासतें अलग अलग तरीके की, तो उनके क्या तौर तरीके थे, उनका हेरिटेज क्या था, कल्चरली कैसे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दादा जो थे नवाब रज़ा अली खां, उनके वालिद नवाब हामिद अली खान ने एक महल बनाया था रामपुर में, तो जो ऐसी किले में था, इससे बड़ा किला था, तो उसका नाम था हामिद मंजिल, क्योंकि उनके नाम से लिखा। वो हामिद मंजिल 1930s में फिर नवाब रज़ा अली खां हमारे दादा रहने लगे वहाँ, और उन्होंने उधर उस हामिद मंजिल को एक लाइब्रेरी की शक्ल दी, जो आज हमारे लगभग 22,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स, अरबी, फारसी, पुरानी तुर्की, पश्तो और उर्दू की 22,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स। उन पे कोई रिसर्च हो रही है? नहीं, वो रिसर्च लाइब्रेरी है, वहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स वहाँ आते हैं। पाकिस्तान में तासुर ये है कि तकसीम के बाद भारत में उर्दू को जवाल आ चुका है। उर्दू रियासत रामपुर में कितनी जिंदा है? उर्दू की बुनियाद तो हमारे रीजन से है जी, नॉर्दर्न वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही उर्दू, और मेरे ख्याल से उर्दू अभी भी, उर्दू के अखबार आज भी रामपुर में छपते हैं। वो फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, हिंदी के अखबार होते हैं, ज़्यादातर तो हिंदी के अखबार होते हैं, अंग्रेजी के भी कुछ होते हैं, लेकिन उर्दू के भी अखबार अभी भी छपते हैं। मुझे नहीं आती है, मैं बोल सकता हूँ बहुत बेहतरीन, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता वो, क्योंकि हम बोर्डिंग स्कूल में रहे। उस जमाने में बोर्डिंग स्कूल में उर्दू पढ़ाई नहीं जाती थी। कौन से बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते रहे? मैं देहरादून में भी था, जयपुर में भी था, तो वहाँ उस जमाने में ये सब सिस्टम ही नहीं था। अब तो फॉरेन लैंग्वेजेस का ऑप्शंस बच्चों को दिए जाते हैं, 2-2, 3-3 फॉरेन लैंग्वेजेस वो एक साथ अपने स्कूल के करिकुलम में पढ़ सकते हैं।